हमारे बीएफएससी के कोर्सेज में एक कोर्स है जिसका नाम है ऑर्नामेंटल रंगीन मछलियों का पालन। उसके लिए इस महाविद्यालय में सुविधाएं की गई हैं, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि यहाँ पे कैसे मछलियों को ब्रीडिंग किया जाए और उनको कैसे, उनका भोजन कैसे हो और उनके रखने के लिए जो एक्वेरियम होता है उसकी भी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य रोजगार के रूप में शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, कृषि कनेक्शन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इसके 8 कॉलेजों में एक कॉलेज मत्स्य महाविद्यालय है जो ढोली मुजफ्फरपुर में। इसमें आपको तरह की पढ़ाई होती है, बीएफएससी, एमएफएससी और पीएचडी की। और हमारे बीएफएससी के कोर्सेज में एक कोर्स है जिसका नाम है ऑर्नामेंटल रंगीन मछलियों का पालन। उसके लिए इस महाविद्यालय में सुविधाएं की गई हैं, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने मोती पालन की ट्रेनिंग करी है, जिसमें 90 महिलाओं को जो अनुसूचित जाति हैं उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई कैसे पालन और उसके रख रखाव के बारे में। अभी हम लोग आजकल इसमें रंगीन मछलियों के पालन पे भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मछलियों को ब्रीडिंग किया जाए और उनको कैसे, उनका भोजन कैसे हो और उनके रखने के लिए जो एक्वेरियम होता है उसकी भी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य रोजगार के रूप में शुरू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस व्यवसाय में, जो भारत में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, जबकि इसकी अपार संभावनाएं लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ वार्षिक रूप से है। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सी टेक्निक अगर सीख जाएँ तो इसको आसानी से किया जा सकता है। बहुत सी रंगीन मछलियाँ जो अंडे देती हैं और बहुत सी ऐसी मछलियाँ भी हैं जो बच्चे भी देती हैं। इनके पालन के लिए इस महाविद्यालय में हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इस बिल्डिंग में आप देखिए, इसमें पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए मछली पालन करते हैं और छोटी छोटी मछलियों का ब्रीडिंग करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो लोग ये रंगीन मछलियों के पालन का कार्य कर रहे हैं। और इस ब्रीडिंग सीजन में हम लोग किसानों को बुला के दिखाते भी हैं कैसे करें। और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। खाने वाले मछलियों से ज़्यादा इसमें आमदनी हो सकती है अगर इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। और साथ में इसकी जो ज्ञान है वो हमारे यहाँ कभी भी ट्रेनिंग होती है, किसान भाइयों को हम बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हम लोग कोशिश करते हैं आएँ। और इसको जब ये शुरू करेंगे तो छोटी सी जगह से भी किया जा सकता है। घर के पीछे भी अगर उनके जगह है उसमें भी छोटा तालाब बना के किया जा सकता है। जहाँ तक इसके तकनीकी की बात है, ब्रीडिंग की, मछली की, तो उनके ब्रीडिंग के लिए ज़रूर उनको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमारा महाविद्यालय तत्पर रहता है किसान भाइयों को सिखाने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग इस तरह के प्रोग्राम को, चाहे वो मछली के प्रसंस्करण के लिए हो, चाहे मोती पालन का हो, या हमारे यहाँ आरएएस सिस्टम है या बायोफ्लॉक सिस्टम है, बहुत से किसान आते हैं, देख के जाते हैं। और इस जो रंगीन मछली के पालन का जो काम है, ये एक बहुत ही आगे भविष्य उज्ज्वल है इसमें किसानों के लिए। साथ ही जो महिला किसान भी हैं वो भी इसको ले सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत दूर भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर के पास या घर के अंदर या घर के पिछवाड़े में अगर उनके पास ज़रा से भी जगह है तो इस कार्य को किया जा सकता है। और फिर इसकी मार्केट करने के लिए यहाँ से उसको मछलियाँ काफ़ी जाती हैं। बिहार में खास कुछ मछलियाँ हैं, लोचेस जिनको बोलते हैं, जो विशेष रूप से बिहार में इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और इनका यहाँ से काफ़ी लोग ले जाते हैं। और कई लोग तो उसको लेके यहाँ मार्केट से कलकत्ता तक चला जाता है और फिर विदेशों में भी भेज देते हैं बहुत सी मछलियाँ। तो क्यों नहीं हमारे किसान भाई इस चीज़ को अपनाएं। हमारा महाविद्यालय खुले हाथ से, खुले मन से सेवा के लिए तैयार है, जो आपको इस पर ऑन हैंड ट्रेनिंग भी देता है। और वो उसके कुछ मामूली फीस कभी होती है, कभी सरकार के मदद से जो काम करते हैं उसमें फ्री सेवा भी होती है, फ्री भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा अवसर हो किसान भाइयों को हम लोग ये मुहैया कराते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। कई मछलियों पर हम लोगों ने इस पर हासिल किया हुआ है कि कैसे इसको बढ़ाएँ, कैसे आगे इसको ब्रीडिंग करें, उनका रख रखाव, उनका भोजन, उनकी पानी की गुणवत्ता, इस पर विशेष रूप से हम लोग इससे ट्रेनिंग करते रहते हैं। आगे हम लोग इसके विस्तार में और भी बात कर सकते हैं। तो जैसा किसान भाइयों, मेरे दोस्त, मैंने ये बताया था अभी कि मछली पालन एक बड़ा अच्छा उद्योग है, उसमें रंगीन मछली का पालन और विशेष महत्ता रखता है। मैंने बताया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आवाज़ आ रही होगी, बारिश हो रही है, यही मौसम है मछली के ब्रीडिंग करने का। अगर आप ध्यान से देखें तो मछली के जो किसान हैं इस वक्त अपने अपने खेतों में, अपने अपने जो उनके तालाबों में व्यस्त हैं। हमारे यहाँ पर जो कि ये शोध संस्थान भी है, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, हमारे स्टूडेंट्स भी और फैकल्टी भी इसमें, आपको देखिए आप ध्यान से कि ये लोग काम करते रहते हैं, इनके रिसर्च का, अनुसंधान का कार्य करते रहते हैं।
अभी इन्होंने कुछ 4 तरह की मछलियों को इस सीज़न में ब्रीड किया है। अभी स्टार्टिंग ही सीज़न है और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए मछलियों का। अगर आपको कुछ मछलियों का अंदाज़ा होगा तो ये एक मछली है जिसको हम लोग ब्लैक मॉली बोलते हैं। और ये ब्लैक मॉली मछली आप देखिए, ये वो मछली है जो बच्चे देती है और इसमें नेचुरल कंडीशन में भी होती है। हमारे इस पॉन्ड में जो सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 की बैटरी है यहाँ पर पक्के एक्वेरियम की। इसमें ये मछली हमारे आपको विशेष रूप से देखिएगा, ये काले कलर की मछली है और इनका मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा है। ये सेल में भी होती हैं और ये नेचुरली फिर आपके पास ब्रीड करती रहती हैं। आप छोटे से भी तालाब में डाल देंगे तो ये ब्रीड करती रहती हैं। इसी तरीके से ये कोई कार्प, सबसे पहले ये मछली इन्होंने ब्रीड किया था और इसकी लगभग लंबाई करीब 1 से 1.25 सेंटीमीटर हो रही है, 1.5 सेंटीमीटर। और ये काफ़ी अच्छी मछली, ये कार्प ग्रुप की मछली है, लेकिन इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है और फूड वैल्यू भी है, लेकिन ऑर्नामेंटल में इसकी कॉस्ट अच्छी मिल जाती है। इस तरह और ये तीसरी मछली इन्होंने ब्रीड किया है, इसको यहाँ पे चिचलिट्स बोलते हैं। चिचलिट मछलियाँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों का रख रखाव, अगर छोटे बच्चे होते हैं कोई भी खतरा देखती हैं तो अपने मुंह में रख लेती हैं। तो ऐसा इनका विशाल संसार है मछलियों का। और इन मछलियों के अंदर आप देखिए, ये काफ़ी कॉस्टली मछलियाँ मिलती हैं बाज़ार में। किसान भाई कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट इसको कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं किसान भाइयों को ये बात सिखाने के लिए भी। तो जो भी किसान आते हैं हम लोग उनको पूरा इसका ज्ञान देते हैं। इसके अलावा एक चौथी मछली जिसको रोज़ी बार बोलते हैं, रोज़ी बार, ये मछली भी इन्होंने ब्रीड करी है। बहुत ही अच्छी मछली, इसके पूँछ में एक काला सा स्पॉट होता है। और रंगीन मछली जितनी खूबसूरत होती है उसके प्राइस उसी हिसाब से डिसाइड होती है। आपके ज्ञान के हेतु बता दूं, बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट होती है और वो डॉलर में लोग पैसे कमाते हैं। हम शुरुआत रुपए से करेंगे कि अगर हम मछलियां पैदा करें। कलकत्ता मार्केट है और भी मार्केट है जिसमें इस मछलियों को हम लोग सेल कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, हमारे किसान भाई और बहनें जो इस पर काम कर सकती हैं, बहुत आसान है। ये जो पक्का सीमेंट बनाया गया इसीलिए कि मछलियाँ इसमें हम देख सकें कहाँ पे हैं, क्या उनका साइज़ हो गया है, कितना खाना खा रही हैं, कौन सा खाना देते हैं, इसलिए सारे लोग काम करते रहते हैं। ये पूरी बैटरी आप देखेंगे ध्यान से। और इसमें ऑर्नामेंटल फ़िश का काम बहुत आसानी से होता है। अगर किसी के पास कम जगह है तो छोटे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं और खुला रखते हैं ताकि हवा का आवागमन रहे। रंगीन मछली का जो बिज़नेस है ये कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों की रुचि, आजकल आपने देखा होगा किसान भाइयों की, लोगों को स्ट्रेस, तनाव बहुत हो जाता है। उस तनाव में लोग घर में एक्वेरियम में रखते हैं और उसमें लोग मछलियों को देखने से थोड़ा सा उनको अच्छी अनुभूति होती है, तो जो मानसिक तनाव होता है वो भी कम होता है। हमारे महाविद्यालय में हमने एक्सपर्टीज़ भी हासिल की है, हम लोग एक्वेरियम भी बना सिखाते हैं। इसके साथ ये भी एक बिज़नेस है, जो एक्वेरियम में हम मछली डालते हैं उसमें ये पानी के, मीठे पानी के जो पौधे हैं इनको भी हम लोग ग्रो करते हैं ताकि किसानों को दिखा सकें कि इसकी भी सेल होती है, इसकी भी उपज बढ़ाई जा सकती है। और इन पौधों को पानी में जब डालते हैं अपने एक्वेरियम में तो इससे खूबसूरती बढ़ जाती है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट बन जाता है और वो रंगीन मछली के लिए भी उसको एक नेचुरल एक्वाटिक सिस्टम बन जाता है, जिससे कि वो आसपास में वहाँ घूमते रहते हैं और आपके आँखों को, आपके मन को अच्छा लगता है। बहुत से पौधे, बहुत से तरह के पौधे हैं जिनको हमारे स्टूडेंट रात दिन यहाँ पे काम करते हैं और इससे अच्छी मास्टर डिग्री लेते हैं। ये सारे स्टूडेंट का एक टॉपिक डिसाइड होता है कि क्या काम करना है, उस हिसाब से ये साल भर काम करते हैं। तो इनकी अपनी दक्षता पैदा होती है अपने हाथ से काम करने सीखने के बाद। यही भविष्य के कर्णधार हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनको हम रोपण के रूप में इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये भविष्य के अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे टीचर और अच्छे अनुसंधानकर्ता बन सकें। मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस विधि में, इस रंगीन मछली के पालन की विधि में किसान भाई अधिक से अधिक कोशिश करें और जब इसका पालन करने लगे उनको खुद भी बहुत आनंद आने लगेगा और जब उनको धन प्राप्ति होगी तो उसके हिसाब से वो अपना और विस्तार कर सकते हैं अपने बिज़नेस का। मुझे ऐसा लगता है कि इस विधि को अपनाना चाहिए। पालने वाली मछली भी पालें और थोड़े से पोर्शन में इसको करें ताकि हमारा बिहार और इस बिहार से जो लोग काम कर रहे हैं ये पूरे देश में ख्याति प्राप्त हो और ये धन अर्जन करने के बाद देश के साथ अगर अच्छा काम करेंगे तो ये बाहर भी विदेश, बहुत सी ऐसी मछलियाँ हैं जिनको बाहर विदेशों में डॉलरों में पैसे मिलते हैं, उसको ब्रीड कर सकते हैं, उनका रंग बढ़ाने पे भी काम करते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारे मित्रों, आप लोग इसको अपनाइए, कोशिश कीजिए। हमारे महाविद्यालय में दिल खुले रूप से आइए और हम भी खुले दिल से सिखाने को बैठे हुए हैं। जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग होगी हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, आप उसमें पता कर लें और आएँ और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसका।